सभी बच्चों का स्वागत है। आज मैं बीएड सेकेंड ईयर का पेपर क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव स्कूल इसका एक क्वेश्चन लेकर आया हूँ। सर्व शिक्षा अभियान बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। इसमें इंट्रोडक्शन के अंदर हम क्या लिखेंगे, प्राथमिक शिक्षा को सार्वभौमिक बनाने के लिए सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत की गई। और ये शुरुआत किसने की थी? अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे 19 नवंबर 2000 को, बच्चों ध्यान रखना, 19 नवंबर 2000 को ये सर्व शिक्षा अभियान के बारे में सोचा गया, विचार किया गया, भाई ये ऐसी योजना है और इसको लागू करना है। और 45वीं धारा के अंदर आती है ये, जिसमें 6 से 14 वर्ष के आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दिए जाने का प्रावधान रखा गया। संविधान में 93वां संशोधन हुआ और उसमें शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में शामिल कर लिया गया। यानी जो शिक्षा है वो उसके ऊपर हर बच्चे का अधिकार है, मौलिक अधिकार में शामिल कर लिया गया। और शिक्षा के विस्तार के साथ, मतलब शिक्षा का विस्तार तो हो लेकिन उसके साथ साथ उसमें गुणवत्ता में भी सुधार किया जाना चाहिए। तो ऐसी मतलब इसमें बात रखी गई है। और 2010 तक का पहले लक्ष्य रखा गया था। इसको सबसे पहले 2001 में, ध्यान रखना बड़ा ये इम्पोर्टेंट है, 2001 में तमिलनाडु के एक गांव सतनाथापुरम, तमिलनाडु का एक गांव था सतनाथापुरम, शहर है शिकारसी और ज़िला है नागपट्टिनम। ठीक है, तो इस गांव के अंदर सबसे पहले इसकी शुरुआत की गई 2001 में। और इसका मेन उद्देश्य यही था कि 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए। अब इसकी जो विशेषताएं हैं उसको एक बार हम देख लेंगे। विशेषताएं क्या थी सर्व शिक्षा अभियान की? समयबद्ध कार्यक्रम, टाइम बाउंड प्रोग्राम। ये जो प्रोग्राम था ये समयबद्ध था, यानी 2001 से शुरू हुआ और 2010 तक इसका लक्ष्य रखा गया। प्राथमिक शिक्षा, प्राइमरी एजुकेशन के बारे में भाई सर्व शिक्षा अभियान के अंदर प्राइमरी एजुकेशन पर जोर दिया गया कि 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए। स्थानीय संस्थाओं की सहभागिता, इन्वॉल्वमेंट ऑफ लोकल बॉडीज। अब स्थानीय संस्थाएं जैसे मान लो पंचायत है, शहर के निकाय हैं, नगर परिषद है, नगर पालिका है। उसके बाद शहर मतलब जो स्थानीय संस्थाएं होती हैं, जैसे गांव के अंदर कोई मान लो कमेटी है, कोई समिति है, तो इन समितियों की, इन संस्थाओं की सहभागिता इसमें ज़रूरी थी, क्योंकि हर बच्चे का दाखिला स्कूल के अंदर करना था। गुणात्मक शिक्षा पर बल दिया गया, क्वालिटी एजुकेशन के ऊपर। इसमें केंद्र और राज्य सरकार में सहयोग, कोऑपरेशन बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि इनके बगैर, इनके तालमेल के बगैर इसको पूरा किया जाना नहीं था। सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस, हर बच्चे को मतलब शिक्षा मिले तो हर व्यक्ति तक, हर वर्ग तक, बिना जाति पाति धर्म संप्रदाय को छोड़ के सभी तक ये पहुँचे, तो ऐसा प्रावधान किया गया ताकि राष्ट्रीय एकता निर्माण हो, नेशनल यूनिटी। राज्यों के अपने दृष्टिकोण का विकास, विजनरी आउटलुक ऑफ द स्टेट। तो ये कुछ इसकी विशेषताएं रही हैं बच्चों, इसको हमने कर लेना है। उसके बाद है सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य क्या थे? 8 वर्षों की गुणात्मक शिक्षा, 8 इयर्स एलिमेंट्री एजुकेशन, 8 वर्षों की, यानी जो हमारी प्राइमरी शिक्षा है ये 8 वर्षों की शिक्षा है। और ये सभी बच्चों को निःशुल्क 8वीं तक निःशुल्क दी जाए। लिंग भेद विभिन्नताओं के अंतराल को बढ़ना। पहले क्या था भाई, लड़कों को चलो एडमिशन दे दिया, लड़कियों को घर में रख लिया काम करने के लिए, तो ये लिंग भेद था। इन विभिन्नताओं को दूर करना, इसको बढ़ना, तो इसलिए इसकी शुरुआत की गई। सामुदायिक भागीदारी, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, भाई समुदाय की जितने भी समितियाँ, सभी लोग हैं, व्यक्ति हैं, पंचायतें हैं, उन सब की भागीदारी इसके अंदर हो, ऐसा उद्देश्य रखा गया। मूल्यों पर आधारित शिक्षा, जो भी शिक्षा देनी है वो ईमानदारी, सत्य, धर्म, लोगों को मतलब अच्छी अच्छी जो बातें हैं, नैतिक, उसके बाद मान लो चारित्रिक, तो मूल्य पर आधारित शिक्षा बच्चों को प्रदान की जाए। बालकों की प्रारंभिक शिक्षा
देखभाल और विकास। बच्चों की जो देखभाल है, बच्चों की जो प्रारंभिक शिक्षा है उसकी देखभाल रखने का भी उद्देश्य रखा गया। प्राकृतिक वातावरण, जैसा बच्चों को घर में वातावरण मिलता है ऐसा वातावरण उसको स्कूल में मिले तो बच्चा जल्दी सीखता है, तो प्राकृतिक वातावरण देने का प्रावधान किया गया। तो ये कुछ उद्देश्य थे सर्व शिक्षा अभियान के। उसके बाद हैं सर्व शिक्षा अभियान के अंदर सुविधाएं क्या क्या आई। एक तो शिक्षक, सर्व शिक्षा अभियान का ये उद्देश्य भी लगा सकते हो आप भाई शिक्षकों की भर्ती हो, और दूसरा ये है कि अब सर्व शिक्षा अभियान आने से स्कूलों के अंदर शिक्षक उपलब्ध होने लगे। विद्यालय संबंधी सुविधाएं, स्कूल फैसिलिटीज़, स्कूल के अंदर मान लो कमरे की सुविधा, बेंचेज की सुविधा, बैठने की व्यवस्था, ठीक है, लाइटिंग की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, तो ये सारी की सारी विद्यालय संबंधी सुविधाएं सर्व शिक्षा अभियान के आने के बाद दी जाने लगी। कक्षा कक्ष, क्लासरूम का निर्माण सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत 2 बड़े हवादार कमरे कम से कम प्राइमरी स्कूल में होने चाहिए। निःशुल्क और पाठ्य पुस्तकें फ्री टेक्स्ट बुक्स मिलने लगी। विद्यालय भवन की संभाल, मेंटेनेंस ऑफ स्कूल बिल्डिंग, और प्रत्येक वर्ष 5,000 रुपये सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत स्कूलों को दिया जाने लगा। विद्यालय अनुदान, स्कूल ग्रांट इन एड, विद्यालय अनुदान दिया जाने लगा साल का 2,000 रुपया। भाई मान लो कुछ भी स्कूल में दिक्कत हो, कुछ भी चीज़ चाहिए तो 2,000 रुपये में से ले सकते हैं, जो भी फैसिलिटी है कुछ भी इस तरह का। शिक्षक अनुदान, टीचर ग्रांट एड 500 रुपये पर ईयर टीचरों को दिया जाने लगा, ताकि वो अपनी जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं, पेन है, पेंसिल है या कुछ अन्य चीज़ें हैं वो खरीद सकें। शिक्षण अधिगम सामग्री अनुदान, टीचर लर्निंग इक्विपमेंट ग्रांट एड, ये पर ईयर 10,000 रुपये, या नहीं, प्राइमरी के लिए 10,000 रुपये और मिडिल स्कूल के लिए 50,000 रुपये दिया जाने लगा। प्रशिक्षण, शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई, टीचर्स ट्रेनिंग, और ये कम से कम साल में 30 दिन की जरूरी आवश्यक कर दी गई। सामुदायिक नेतृत्व प्रशिक्षण की व्यवस्था, कम्युनिटी लीडरशिप ट्रेनिंग, ये व्यवस्था की गई, और ये भी कम से कम 2 दिन की तो कम से कम होनी चाहिए, और इसके लिए 30 रुपये प्रति दिन के हिसाब से मिलने लगा। असमर्थ बालकों के लिए, डिसेबल्ड चिल्ड्रन, उनके लिए 1,200 रुपये पर ईयर की सुविधा की गई। कंप्यूटर शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया। उसके बाद नए विद्यालयों की स्थापना, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्कूल्स, नए विद्यालयों की स्थापना इसके अंतर्गत की गई, और कम से कम 2 बड़े कमरे और बरामदा इसकी व्यवस्था की गई। स्कूल छात्रों के लिए सुविधाएं, फैसिलिटीज़ फॉर चिल्ड्रन इन स्कूल, कमरे के लिए 1,70,000 रुपये और पानी शौचालय के लिए 35,000 रुपये मतलब फंड दिया गया। तो ये थी हमारी सुविधाएं सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत जो स्कूलों को दी गई। अब सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत योजनाएं कौन कौन सी चली। एक तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का मतलब होता है स्कूल के अंदर जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनकी व्यवस्था करना, और ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत आया था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, और उसमें सर्व शिक्षा अभियान के अंदर भी इसको ध्यान रखा गया इसका। शिक्षा की दृढ़ता, स्ट्रेंथनिंग टीचर एजुकेशन, इस पर बल दिया गया। योजना ये चली भाई शिक्षक और शिक्षा मतलब दोनों एक दूसरे के मतलब पूरक हैं, एक दूसरे के सहयोग के बिना ना तो शिक्षा दी जा सकती और ना शिक्षक के बिना शिक्षा है, ना शिक्षा के बिना शिक्षक। शिक्षा गारंटी योजना, एजुकेशन ग्रांटेड स्कीम, महिला समाख्या, ये योजनाएं चलाई गई हैं। महिला समाख्या, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, दोपहर के भोजन की व्यवस्था की गई, मिड डे मील की। लोक जम्बिस प्रोजेक्ट राजस्थान के अंदर शुरू किया गया और 13 डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये सफलतापूर्वक मतलब चला। जनशाला कार्यक्रम, ये हमारे क्या थी जो योजनाएं सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत चलाई गई। उसके बाद आ जाता है सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत सुझाव क्या क्या दिए गए। एक तो था एक कठिन कार्य, ए हरक्यूलिन टास्क,
जो भी मतलब शिक्षा का कार्य है वो कठिन कार्य था, और उसको हर बच्चा मतलब स्कूल में, गांव का, गली का, मोहल्ले का हर बच्चा स्कूल के अंदर उसकी एंट्री हो, तो ये कठिन कार्य था। लेकिन इसमें ये सुझाव किया गया भाई ये होना चाहिए। निःशुल्क पुस्तकें, स्कूलों की तरफ से निःशुल्क पुस्तकें दी जाने लगी, क्योंकि जो गरीब परिवार हैं वो क्या करते थे, अपने बच्चों को घर में रख लेते थे और पढ़ाने के लिए नहीं भेजते थे, भाई हमारे पास पैसा नहीं है, तो निःशुल्क पुस्तकें दी जाने लगी। दूसरी सुविधाएं जैसे मान लो जूते हैं, पेंसिल हैं, उसके बाद मान लो यूनिफॉर्म है, तो बच्चों को वो सुविधाएं दी जाने लगी। दोपहर के भोजन की व्यवस्था आपको देखो, जो गरीब परिवार हैं उन माँ बाप दिहाड़ी पे चले जाते थे, बच्चे घर में अकेले रहते थे। अब वो बच्चे अगर स्कूल में चले जाएं तो पीछे घर में खाने की व्यवस्था नहीं हो पाती थी, तो ऐसे बच्चों के लिए स्कूलों के अंदर मिड डे मील की योजना बना दी। अनुदान राशि का रिकॉर्ड, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड, अनुदान राशि का रिकॉर्ड, भाई जो भी अनुदान दिया गया, जो भी फंड रिलीज किए गए उनका रिकॉर्ड मेंटेन किया जाए। सेवारत काल में शिक्षकों का प्रशिक्षण, इन सर्विस टीचर्स ट्रेनिंग, अब जो टीचर भर्ती हो जाते हैं समय समय पर उनकी ट्रेनिंग की जाए, उनको प्रशिक्षण दिया जाए, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आती है उनसे संबंधित उनको परिचित किया जाए। उसके बाद आ जाता है फिर नेक्स्ट पॉइंट, पूर्व सेवाकालीन प्री सर्विस। ठीक है, प्री सर्विस का मतलब होता है ट्रेनिंग कि जो अध्यापक टीचर लगने से पहले, जो प्रार्थी टीचर लगने से पहले जो उसको ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे बच्चों आपकी बीएड चल रही है, जेबीटी चल रही है, तो ये सेवाकालीन नहीं होती, ये पूर्व सेवाकालीन है। और जब आप मान लो भर्ती हो जाते हो और उसके बाद आपको ट्रेनिंग मिलती है, वो होती है इन सर्विस। ग्रामीण सेवा विकास समिति, रूरल एजुकेशन डेवलपमेंट कमीशन, तो ये एक कमेटी, तो ये एक मतलब गांव के अंदर एक कमेटी बनाई गई जिसके अंदर स्कूल का जो मुखिया है वो उसका वो भी साथ में हो, स्कूल और गांव का जो भी सरपंच है और वो अन्य व्यक्ति हैं, तो ये लगभग 12 लोगों की एक कमेटी बने। ब्लॉक रिसोर्स क्लस्टर रिसोर्स सेंटर, अब ब्लॉक लेवल पे और क्लस्टर लेवल पे रिसोर्स सेंटर बनाए जाएं, तो ये सुझाव भी रखे गए हैं। तो बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों आपके सिलेबस से रिलेटेड, और आपको मेरे को लगता है भाई आपको ये समझ में आ भी गया होगा। 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा देना इसका मेन उद्देश्य रहा है, किसका, सर्व शिक्षा अभियान का। ठीक है बच्चों, तो ये आप कर लेना, और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो इसको शेयर कर देना। कहीं पे कोई पूछना हो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हो, और मेरे चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।